हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैं आज एक जो 26 सितंबर है 2020 उसके करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। तो 26 सितंबर के करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ और जुलाई का जो है वो रिवीजन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जुलाई महीने के जो भी करंट अफेयर थे उन पे मैंने टॉप 10 प्रश्न रखे हैं। तो मैं 2-3 दिन इनको कवर करूँगा। जैसे ही हमारे 100 प्रश्न के अबाउट हो जाएंगे 10 दिन के अबाउट, तो मैं फिर उसके बाद जुलाई के पहले जो है महीना हमारा मई, उसमें शुरू करूँगा। तो इस तरीके धीरे धीरे जितने भी पिछले महीने के करंट अफेयर है मैं उनको कवर कर लूँगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम नेक्स्ट महीने। अभी जो है अभी करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहले मैं क्विज लेता हूँ 10 प्रश्नों का जुलाई का। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, 75 बिलियन के साथ दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये नन अदर देन अपने मुकेश अंबानी जी बने हैं, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है उसका, यह है 1 लाख करोड़ रुपए के साथ पूंजीकरण तक पहुँचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो नन अदर देन यहाँ पे मुकेश अंबानी जी की बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। विश्व के शीर्ष 50 सीसीटीवी सर्वेक्षण वाले शहरों में किस शहर को 16वें स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पे रखा गया है हमारे जो हमारा जो शहर है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उसको रखा गया है, ठीक है। तेलंगाना दिवस कब होता है? 2 जून 2014। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। द गोल्डन डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स में भारत की रैंक क्या है? और 15वीं दो तो इसके ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल हो गया है, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। तो मैं पहले ये बता देता हूँ। 15वीं 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे जीता है? तो ये जीता है जो चौथे हमारे हैं जॉर्डन हेंडरसन, इन्होंने जीता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 151 निजी ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पे योजना बनाई है सन 2027 तक। 2027 तक 151 ट्रेन जो है वो निजी हो जाएंगी, यानी सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद छठा देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण में मेजबानी कौन सा करेगा? 2021 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2020 जो है खेलो इंडिया यूथ गेम ये गोवा में होने जा रहा था, जो कि स्थगित हो गया है कोरोना के कारण। तो यहाँ पे इसका आंसर है, छठवें का आंसर है हरियाणा, ठीक है। सातवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लग रहा है? तो यहाँ पे लग रहा है, ये केरल है। केरल राज्य जो है, इसकी राजधानी आपको कमेंट में लिख के बतानी है। और यहाँ के बाकी देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस में लगाया गया है? तो ये केरल में लगाया गया है। आठवां प्रश्न देखते हैं। लीजेंड ऑफ एनिमेशन टूंज मीडिया अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया है हमारे जो अर्नव चौधरी हैं। यहाँ अर्नव चौधरी अर्नव गोस्वामी से कंफ्यूज होते हुए होइएगा। अर्नव गोस्वामी क्या है? रिपब्लिक भारत के। तो यहाँ लीजेंड ऑफ एनिमेशन टूंज मीडिया अवार्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं। टूंज मतलब कार्टून, कार्टून मतलब अर्नव गोस्वामी, अगर आप बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं आप चैनल की उनकी हालत, कार्टून बन गए हैं बिल्कुल। कहीं कहीं इधर मार खा रहे हैं, कहीं उधर मार खा रहे हैं, कहीं इस चैनल के न्यूज़ रिपोर्टर से मार खा रहे हैं, कहीं जेल में बंद हो रहे हैं। तो पूरा जो हो गया, इनकी फजीहत हो रही, लेकिन तब भी ये सुधर नहीं रहे हैं। तो क्या किया जाए? नवा प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया? WTO। यहाँ पे है तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान, 9वें का। 10वां प्रश्न देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए CEO और निदेशक कौन बने? तो इसके नए CEO निदेशक बने आलोक मिश्रा जी, ठीक है। तो चलिए अब करंट अफेयर शुरू करते हैं। इंटरनेशनल परमाणु उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल परमाणु उन्मूलन दिवस जो मनाया गया हमारा 26 सितंबर को मनाया गया। तो इंटरनेशनल परमाणु उन्मूलन दिवस, यानी ये एटॉमिक जो भी है उनको परमाणु से मतलब दुनिया में शांति आए, आप देख ही चुके हैं। अगर बात करते हैं इसी के साथ 26 सितंबर को हमारा पड़ता है पर्यावरण स्वास्थ्य संगठन दिवस। तो पर्यावरण स्वास्थ्य संगठन दिवस भी हमारा 26 सितंबर को भी पड़ता है, और 26 सितंबर को ही हमारा पड़ता है इंटरनेशनल परमाणु दिवस, ये याद रखिएगा। और पर्यावरण स्वास्थ्य संगठन दिवस से मुझे याद आया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी वो 1972 को हुई थी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो एंगर एंडरसन है, और इसको वर्ल्ड, और वो यहीं से मुझे याद आ रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा 5 जून को मनता है, जो 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी 2020 की।
और यह पहली बार मनाया गया था 1972 में। और इसी तरीके ये जो इंटरनेशनल परमाणु उन्मूलन दिवस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस, ये हमारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट अफेयर हमारे ये इससे रिलेटेड जो भी थे मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सी आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक की विकसित किया? तो ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है हमारा आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास, मद्रास कहाँ पे पड़ता है? मद्रास चेन्नई का ही नाम है। चेन्नई और मद्रास, तो चेन्नई पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे केबल स्टेज ब्रिज का उद्घाटन किया तेलंगाना राज्य। तेलंगाना ने देखिए किसानों के लिए कल मैंने बताया था कि मैरून पास जारी किया, किसानों की जो भूमि है उनके अधिग्रहण के लिए। मैरून मतलब अधिग्रहण नहीं, मतलब उनको बताने के लिए कि यह है इनके पास ज़मीन है, तो उनको लिए मैरून रंग का पास जारी किया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। इसके सीएम जो है चंद्रशेखर राव है, और इसके जो राज्यपाल हैं सुंदर राजन है। और इसी से मैं याद कर रहा हूँ, तेलंगाना जो अलग हुआ था वो हमारा हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूँ, विश्व भूषण हरिचंदन है। और इसके जो गवर्नर की बात बता रहा हूँ, विश्व भूषण हरिचंदन है। और इसके जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक है, और जगन मोहन रेड्डी से तेलंगाना में एक रेड्डी पार्क भी है ना, ये भी याद कर लीजिए। अब तेलंगाना में है लेकिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और पुरुष नियंत्रण के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे केरला को पुरस्कार मिला। केरला के बारे में बता देता हूँ, केरला ने प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी करी है। कोविड-19 के सेवा के लिए कर्मी बोट एक रोबोट है वो भी लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी इन्होंने कोरोना के लिए लॉन्च किया है। उसके बाद देख लेते हैं, आज मैं डैम्स बता रहा हूँ, जो डैम्स हैं केरला में, डैम्स में देखिए मालपुजा बांध जो है वो केरल में है, जो ये मालपुजा नदी पे है, मालमपुजा नदी पे। पिची बांध है जो मनाली नदी पे है। देखिए मनाली नदी से आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, मनाली क्या उत्तराखंड में नहीं है। मनाली नदी जो है, मनाली उत्तराखंड में है, मनाली नदी जो हमारी वो केरल में है। ठीक है, इसमें कौन सा बांध है हमारा? पिची बांध है। इसके बाद इडुक्की बांध तो आपको याद ही होगा, पेरियार नदी पे है। ठीक है, कुंडला बांध हमारा कहाँ है? कुंडला नदी पे है। पराम्बिकुलम बांध हमारा कहाँ पे है? पराम्बिकुलम नदी पे है। वालियार बांध हमारा वालियार पे है। मुल्ला पेरियार बांध कौन सा है? पेरियार नदी पे है। और नैरार बांध हमारा नैरार नदी पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, जो हमारे केरल में है वहाँ पे ये डैम्स है। उसके बाद शेखर बसु कौन है? शेखर बसु जी का निधन हो गया। ये कौन थे मतलब? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद देखिए, ये एक वैज्ञानिक थे। ये किसमें थे? ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं थे, ये न्यूक्लियर साइंस के पूरे वैज्ञानिक थे। तो इनको क्या हुआ? पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर या पद्मश्री मुझे याद आ रहा है तो बाकी मैं एक हमारे कानपुर के ही हैं, जो हमारा चैनल है वो कानपुर बेस्ड है। ठीक है, तो कानपुर में जो हमारे प्रोफेसर नितिन सक्सेना है, उन्हें जो आईआईटी कानपुर के, उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नई नई रिसर्च पे दिया जाता है, नई खोज पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार आयोजित किया? तो यहाँ पे आयोजित किया है कंबोडिया। कंबोडिया की बात करते हैं, कंबोडिया कहाँ पड़ता है बताइए, सोचिए कहाँ पड़ेगा। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ कंबोडिया कहाँ पड़ता है। कंबोडिया हमारा पड़ता है थाईलैंड और वियतनाम के पास। ये देखिए, ये कंबोडिया हमारा, कंबोडिया देखिए थाईलैंड पड़ गया। थाईलैंड के भी अगर जाएंगे आप उत्तर साइड में जाएंगे तो सॉरी पूर्व साइड में जाएंगे तो आप कंबोडिया पड़ जाएगा। उसके बाद वियतनाम पड़ेगा। वियतनाम देखिए, वियतनाम कंबोडिया और ये हो गया। ठीक है, कंबोडिया की बात हो गई। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी आप याद रखिए फ़ोन पे। बाकी आप जब पढ़ेंगे राजधानी नेट पे तो देख लीजिएगा कंबोडिया की राजधानी। फ़ोन पे से आप ट्रिक है वो याद हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये देखिए कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी भी हो गई है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन को फिर से चालू करने के लिए किसने लोन देने की घोषणा करी है? यहाँ पे लोन देने की घोषणा करी असम सरकार ने।
असम के बारे में बात करते हैं, इसने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च किया था। एक धावक है ढींग एक्सप्रेस, जो हिमा दास है उनको ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है, जो कि बहुत तेज़ दौड़ती है। यहीं से मुझे याद आ रहा है पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा हमारी कौन थी? पीटी उषा हमारी एक धावक थी, जो कि हमारे जब बचपन का टाइम था वहाँ उस समय दौड़ती थी। तो पीटी उषा कहाँ की? केरल की है, इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। उसके बाद धन्वंतरी योजना असम ने लॉन्च करी है। भारत का जो एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है वो भी असम में ही देखा गया है। ठीक है, असम की बात करेंगे तो असम में नेशनल पार्क देखते हैं, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंगाबाद डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस आईआईटी ने इंडियन रेलवे के साथ अवसंरचना और आधुनिकीकरण का समझौता किया है। तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने किया, हमारा ही कानपुर शहर। ठीक है, बाकी बात करते हैं किस कार कंपनी ने कार सदस्यता योजना लॉन्च करी है। तो यहाँ पे लॉन्च करी है मारुति सुजुकी ने। ये क्वेश्चन कल का ही है। हाल ही में केवीआईसी ने किससे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तो यहाँ पे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया सुनील सेठी हो। सुनील शेट्टी से कन्फ्यूज मत होइएगा, सुनील सेठी हैं, सेठ वाला सेठी। ठीक है, उसके बाद याद करते हैं मैं खादी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है केवीआईसी का? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एजेंसी कहाँ है? एग्जीक्यूटिव इसकी विनय कुमार है, जो इसके चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। तो मैं याद रख रहा हूँ 1958 में हमारी नासा की स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना नहीं, सॉरी 1958 में हमारी नासा की स्थापना हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और 1956 में, उससे 2 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। उसके बाद जिम मैक्स समुद्री अभियान भारत और किस देश के बीच हुआ? तो यहाँ पे भारत और जापान के बीच जिम मैक्स हुआ। तो बात याद करते हैं मालाबार एक अभ्यास होता है जो कि भारत, अमेरिका और जापान के बीच में होता है। सहयोग काइजिन भी जो भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्डियन किसके बीच होता है? भारत और जापान के बीच होता है। जापान के अगर नए राष्ट्रपति बात करते हैं तो शिंजो आबे की जगह योशिहिदे सुगा ने जगह ले ली है। और जापान में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिकन द्वारा गिराया गया था। तो लिटिल बॉय जो था 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा शहर पे, और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को, जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रीति वडेकर पर फिल्म बनेगी? तो हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने बोला है कि प्रीति वडेकर पर फिल्म बनेगी। तो बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में देखिए जो गंगा नदी हमारी जाती है वहाँ पर उसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? जमुना है। तो देखिए जब गंगा नदी और जमुना नदी मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती, तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका चाइना में क्या नाम है? यारलंग टी सेंगपो। ठीक है, यारलंग टी सेंगपो नाम है, YARLUNGTSANGPO। उसके बाद एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए? तो यहाँ पे राजस्थान ने दिए हैं। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में नेशनल पार्क है केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकरिंदा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू। और यहाँ मैंने कैसे याद कराया था? महाराणा प्रताप की फ़ोटो लगाई थी। केवला देवी, महाराणा प्रताप केवला देवी की पूजा करते हैं। रणथंभौर लड़ाई वाले हैं, रिस्क लेते हैं, पहाड़ को मतलब पहाड़ को कूद गए थे चेतक को लेके। मरुस्थली घास की रोटियां खाई थी। मुकरिंदा हिल्स यानी मतलब मुकरिंदा हिल्स हो गया, पहाड़ों की रोटियां भी खाई उन्होंने। घना पक्षी, घनी घनी घास, माउंट आबू तो सबको याद ही होगा। कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के लिए टीबी टेस्ट किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो यहाँ पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। ठीक है, और दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रुपये किस राज्य ने देने को बोला? ये भी पश्चिम बंगाल ने देने को बोला है। तो यहाँ से याद रखिएगा कोविड-19 टीबी के लिए पश्चिम बंगाल और दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल। उसके बाद हाल ही में CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यहाँ आमिर खान बने हैं। किस देश ने 2020 में इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑन एशिया पर ऑन सम्मेलन की अध्यक्षता संभाली? तो यहाँ कजाकिस्तान ने संभाली है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं, बाकी मिलते हैं कल 27 तारीख को। नमस्कार।